माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेंगे एवं महासचिव इसकी कार्यवाही शुरू करेंगे। सुश्री पायल जाट, जो कि इंदौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद के लिए चुनी गई है, आप शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेंगे। आप शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। मैं पायल जाट इंदौर संसदीय क्षेत्र से युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। Was an agriculturist by profession and an active social worker. He worked in the rural areas, devoting his time and energy for the welfare of agricultural laborers and the uplift of ground rural. He was the president of Mazdoor Sabha Jabalpur, an able parliament and effective orator. He took keen interest in the proceedings of the house. He passed away at Bhopal on 13th March 2017 at the age of 40. Madam, I rise to pay my tribute to Sri Mahesh Chandra, whose death has been deeply mourned by all the Vosayan. He moment, he seems to be well and happy, and therefore the shock of his passing away was all the greater. He had a bright future before him. I should like to extend my deep condolences to his family. महोदय, मैं आप और सदन द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि में अपने आप को प्रयोजित करना चाहता हूँ। श्री महेश चंद्रा के साथ एक साथी के रूप में काम करने का मेरा सौभाग्य है। वे मृदु स्वभाव के कारण सभी को प्रिय थे। उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया। उनके न रहने से हमने एक अच्छे सामाजिक और राजनीतिक नेता को खो दिया है। मैं उनके शोक संपन्न परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं और अपने दल को संयोजित करता हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन रहें। महासचिव सांत्वना पत्र उनके शोक संतप्त परिवार को भिजवा दें। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएं। महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से सदन में अपने नए मंत्रियों का परिचय करवाता हूँ। हमारे नए पर्यटन मंत्री के रूप में चुने गए हैं श्री अंकित जाट। हमारी नई सिंचाई मंत्री के रूप में चुनी गई है मिस हर्षिता। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न क्रमांक 102 सुश्री अमिता। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या कृषि मंत्री यह जानते हैं कि विदर्भ क्षेत्रों में आत्महत्या करने वाले किसानों की गिनती की जाए तो आंकड़ा 1020 को पार कर चुका है। कृषि मंत्री अपना स्पष्टीकरण दे। माननीय कृषि मंत्री। अध्यक्ष महोदया, विदर्भ के लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज की घोषणा की है, पर राज्यों के 31 जिलों में कर्ज में दबे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र ने 16,978 करोड़ रुपए की निर्वास मंजूरी कर दी है। पैकेज में केरल के 3 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले और आंध्र प्रदेश के 16 जिले शामिल हैं।
ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिए सरकार 3,207 करोड़ रुपए देगी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी की पैकेज की घोषणा के बाद भी किसानों की आत्महत्या जारी रही। मुक्त व्यापार का चलन उदारीकरण में बढ़ा है, लेकिन यह किसानों की आत्मा को कचोटने लगा है। अध्यक्ष महोदया, क्या गरीब किसान पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीक से लैंस किसानों का मुकाबला कर सकेंगे? क्या वे अपना उत्पाद दे सकेंगे? क्या सरकार उन्हें अमेरिका के समान मदद करने को तैयार है? माननीय कृषि मंत्री। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से किसानों को बचाने हेतु हमें सिंचाई व्यवस्थाओं के साथ साथ ही टेक्नोलॉजी एवं सपोर्ट सिस्टम की उपलब्धता और बाजार के साथ ही फसल के उचित दाम दिलाने हेतु ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार के फरवरी 2013 के एक आदेश के कारण प्रदेश के पास जमाखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकार नहीं रह गए हैं मैडम, जिन्हें फिर से बहाल करने की जरूरत है। और मैं अपने विपक्षी साथियों से यह भी कहना चाहूँगा कि वो आत्महत्या जैसे गंभीर मामलों को राजनीतिक रंग ना दे। अगर आप गंभीर होते तो किसानों को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। आप तो गंभीर ही हैं मैडम, तभी तो यहाँ बैठे हैं, वरना आप अपनी गंभीरता के बारे में सोचिए जिसने आपको वहाँ बैठा रखा है। प्रश्न क्रमांक 103 सुश्री वेदिका। माननीय अध्यक्ष महोदया, विभिन्न परीक्षणों से ये साबित हो गया है कि कुछ शीतल पेयों में जहरीले व प्रतिबंधित कीटनाशकों का अत्यधिक अपमिश्रण किया जा रहा है। उनके सेवन से न केवल लीवर तथा किडनी भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बल्कि कैंसर जैसे रोग भी हो रहे हैं। यह शीतल पेय लिक्विड बम का काम कर रहे हैं। सरकार तुरंत इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है? कृपया करके स्वास्थ्य मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री। माननीय महोदया, रिपोर्ट के अनुसार शीतल पेयों में कीटनाशक होने के कोई निष्कर्षपूर्ण सबूत नहीं मिले हैं। पानी एवं तो शीतल पेयों के नमूनों पर गुजरात एवं मैसूर की प्रयोगशाला से प्राप्त परिमाणों में कीटनाशक अनुमति योग्य स्तर से ज्यादा नहीं मिला है। सरकार कुछ ही महीनों के भीतर मानक तैयार कर देगी। शीतल पेयों, फल जूस एवं अन्य तैयार उत्पादों पर मानक सीमा तय करने के लिए समिति बनाई गई है। अध्यक्ष महोदया, इस मामले में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में है? भारत निर्माण की दावेदारी प्रस्तुत करने वाली सरकार के द्वारा शीतल पेयों के माध्यम से खतरनाक कीटनाशक पीने पिलाने का मामला किस राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परतंत्रता को रेखांकित करता है? क्या सरकार किसी तरह का आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही है? जवाब दीजिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री। माननीय महोदया, सरकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कोई साठगांठ नहीं है। सुरक्षा के संबंध में इस सत्र में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात सूचित किया जाएगा। और जहां तक सरकार द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने की बात कही गई है, मैं अपने विपक्षी साथी को बताना चाहूंगी कि सरकार किस तरह का आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर रही है। अपने आंचल के पैबंद दुनिया से छिपाते हैं, दामन खुद का संभलता नहीं, तोहमत हम पर लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 104 सुश्री राजश्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि पूरे देश में रेलवे स्टेशन पर जो गंदगी फैली है, उससे आम जनता को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? समाचार पत्रों में रोज
जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि हमने रेलवे स्टेशनों पर पानी के पाउच को सस्ते दामों में उपलब्ध करा है तथा गंदगी को दूर करने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं जिसका पालन भी सख्ती से करवाऊंगी। सुनिए मैडम, आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि अभी हाल ही में पटना रेलवे स्टेशन पर हमने गंदगी के मामले में 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हमने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। महोदया, आपके माध्यम से सदन को मैं यह बताना चाहती हूँ कि रेलवे अब पूरी तरह आधुनिक हो चुका है। सिर्फ एक SMS पर महिलाओं को सुरक्षा प्राप्त करवाने का सुरक्षा प्रदान करने की हम प्रयास कर रहे हैं। रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है तो समस्याएं तो रहेगी ही, परंतु प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे को सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला उपक्रम बनाए।